ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय का नाम, यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बतलाकर तीसरे में उसकी प्रशंसा की गई है। चौथे में अर्जुन ने भगवान से जन्म विषयक प्रश्न किया है। इस पर भगवान ने पांचवें में अपने और अर्जुन के बहुत जन्म होने की बात और उन सब को मैं जानता हूँ तू नहीं जानता ये बात कहकर छठे सातवें और आठवें में अपने अवतार के तत्व, रहस्य, समय और निमित्तों का वर्णन किया है। नवें और दसवें में भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझने का और भगवान के आश्रित होने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। 11वें में भगवान ने अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजने की बात कही है। 12वें में अन्य देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का वर्णन किया है। 13वें और 14वें में भगवान ने अपने को समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझने के लिए कहकर अपने कर्मों की दिव्यता और उसके जानने का फल कर्मों से न बंधना बतलाते हुए 15वें में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। 16वें से 18वें तक कर्मों का रहस्य बतलाने की प्रतिज्ञा करके कर्मों के तत्व को दुर्विज्ञ और उसे जानना आवश्यक बतलाकर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की प्रशंसा की है। और 19वें से 23वें तक कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन करने वाले महापुरुष के और साधकों के भिन्न भिन्न लक्षण और आचरणों का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। 24वें से 30वें तक ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ आदि यज्ञों का वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञ वेत्ता और निष्पाप बतलाया है तथा 31वें में उन यज्ञों से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होने की और यज्ञ न करने के लिए दोनों लोकों में सुख न होने की बात कही गई है। 32वें में उपर्युक्त प्रकार के सभी यज्ञों को क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाकर 33वें में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को उत्तम बताया है। 34वें और 35वें में अर्जुन को ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर
तत्वज्ञान सीखने की बात कहकर तत्वज्ञान की प्रशंसा की है। 36वें में ज्ञान नौका द्वारा पाप समुद्र से पार होना बतलाया है। 37वें में ज्ञान को अग्नि के भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाकर 38वें में ज्ञान की महान पवित्रता का वर्णन करते हुए शुद्धांतःकरण कर्मयोगी को अपने आप तत्व की मिलने की बात कही है। 39वें में श्रद्धादि गुणों से युक्त पुरुष को ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी और ज्ञान का फल परम शांति बतलाकर 40वें में अज्ञ और अश्रद्धालु संशयात्मा पुरुष की निंदा करते हुए 41वें में संशय रहित कर्मयोगी के कर्म बंधन से मुक्त होने की बात कही है और 42वें में अर्जुन को ज्ञान खड्ग द्वारा अज्ञान जनित संशय का सर्वथा नाश करके कर्मयोग में डटे रहने के लिए आज्ञा देते हुए युद्ध की प्रेरणा करके इस अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरणों की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रदान कर्मयोग की विधि से ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वाले की प्रशंसा और न करने वाले की निंदा करके राग द्वेष के वश में न होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय समाप्ति पर्यंत काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण प्रारंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। प्रश्न, यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद किस योग का वाचक है? कर्मयोग का या सांख्य योग का? उत्तर, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्मयोग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्मयोग का भलीभांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्मयोग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी और इस कर्मयोग में मन को वश में करना बहुत आवश्यक समझकर अध्याय के अंत में भी बुद्धि द्वारा
मन को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्राय कर्म योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित प्रतिपादन किया गया है और इमम पद जिसका प्रकरण चल रहा हो उसी का वाचक होना चाहिए। अतएव ये समझना चाहिए कि यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद कर्म योग का ही वाचक है। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने यहाँ जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इससे भी यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद को कर्म योग का ही वाचक मानना उपयुक्त मालूम होता है। प्रश्न, तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मानम आत्मना संस्तभ्य आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके इस कथन से मानो समाधिस्थ होने के लिए कहा है और युज समाधौ के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता ही है। अतः योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, वहाँ भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्मयोग में निष्काम भाव ही मुख्य है, वह काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करना कर्मयोगी के लिए परम आवश्यक है। अतएव बुद्धि के द्वारा मन इंद्रियों को वश में करना और काम को मारना ये सब कर्मयोग के ही अंग हैं और उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहाँ भगवान का कथन कर्मयोग का साधन करने के लिए ही है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्मयोगी ही मानना चाहिए। प्रश्न, इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था, यहाँ इस बात को कहने का क्या उद्देश्य है? उत्तर, मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बतलाने के लिए एवं यह योग सबसे प्रथम इस श्लोक में क्षत्रियों को प्राप्त हुआ था, यह दिखलाने तथा कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। प्रश्न, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्म योग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, परंतु अब ये बात नहीं रही। प्रश्न, राजर्षि किसको कहते हैं? उत्तर, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो, उसे राजर्षि कहते हैं। प्रश्न, इस योग को राजर्षियों ने जाना, इस कथन का क्या अभिप्राय है कि दूसरों ने उसे नहीं जाना? उत्तर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के जानने का निषेध नहीं किया है।
हाँ, इतना अवश्य है कि कर्मयोग का तत्व समझने में राजर्षियों की प्रधानता मानी गई है। इसी से इतिहासों में ये बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्मयोग का तत्व राजर्षियों से सीखा करते थे। अतएव यहाँ भगवान के कहने का यही अभिप्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले से ही इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसमें अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। प्रश्न: बहुत काल से यह योग इस लोक में प्राय नष्ट हो गया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जब तक वह परंपरा चलती रही तब तक तो कर्मयोग का इस पृथ्वी लोक में प्रचार रहा। उसके बाद ज्यों-ज्यों लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या घटती गई। इस प्रकार ह्रास होते होते अंत में कर्मयोग की वह कल्याणमयी परंपरा नष्ट हो गई। इसलिए उसके तत्व को समझने वाले और धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले से ही प्राय अभाव सा हो गया है। प्रश्न: पहले श्लोक में तो योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया है और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस प्रकार परस्पर जो विरोधी कथन है, इनका क्या तात्पर्य है? यदि ये अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, और यदि नाश होता है तो ये अविनाशी कैसे? उत्तर: परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं सभी नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य है तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते। जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तक भगवान के समस्त नियम भी साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व काल में भी उसे अविनाशी कहा है। अतएव इस श्लोक में जो ये बात कही गई है वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि ये बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण यह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस श्लोक में तिरोभाव हो गया है, परंतु यह नहीं कि उसका अभाव ही हो गया हो, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर बीच में विभिन्न कारणों से कभी उसका अप्रकाश होता है, कभी प्रकाश और विकास। यूं होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसी को नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं। वास्तव में यह अविनाशी है, अतएव इसका कभी अभाव नहीं होता। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है।
प्रश्न, तू मेरा भक्त और सखा है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम मेरे चिरकाल के अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो। अतएव तुम्हारे सामने अत्यंत रहस्य की बात भी प्रकट कर दी जाती है। हर एक मनुष्य के सामने रहस्य की बात प्रकट नहीं की जाती। प्रश्न, वही है पुरातन योग। आज मैंने तुझको कहा है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य में स एव और पुरातन है, इन पदों के प्रयोग से इस योग की अनादिता सिद्ध की गई है। ते पद से अर्जुन के अधिकार का निरूपण किया गया है और अद्य पद से इस योग के उपदेश का अवसर बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस योग को मैंने पहले सूर्य से कहा था और जिसकी परंपरा अनादिकाल से चली आती है, उसी पुरातन योग को आज इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हें अत्यंत व्याकुल और शरणागत जानकर शोक की निवृत्ति पूर्वक कल्याण की प्राप्ति कराने के लिए मैंने तुमसे कहा है। शरणागति के साथ साथ अंतस्थल की व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को परम अधिकारी बना देती है। तुमने आज अपने इस अधिकार को सचमुच सिद्ध कर दिया है। ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसी से मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है। प्रश्न, ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वह योग सब प्रकार के दुखों से और बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को सुगमता पूर्वक प्राप्त करा देने वाला है। इसलिए अत्यंत ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है। इसके सिवा इसका यह भाव है कि अपने को सूर्यादि के प्रति इस योग का उपदेश करने वाला बतलाकर और वही योग मैंने तुमसे कहा है, तू मेरा भक्त है, यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वर भाव प्रकट किया है, यह बड़े रहस्य की बात है। अतः अनधिकारी के सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। संबंध, उपर्युक्त वर्णन से मनुष्य को स्वाभाविक ये शंका हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव, मनु और इक्ष्वाकु वो बहुत पहले हो चुके हैं। तब इन्होंने इस योग का उपदेश सूर्य के प्रति कैसे दिया? अतएव इसके समाधान के साथ ही भगवान के अवतार तत्व को भली प्रकार समझने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच, अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस आत्मा को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? प्रश्न, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यद्यपि अर्जुन इस बात को पहले से ही जानते थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य मानव के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है,
क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय भीष्म जी से भगवान की महिमा सुनी थी। महाभारत सभा पर्व 38वां अध्याय 23-29वां श्लोक। और अन्य ऋषियों से भी इस विषय की बहुत बातें सुन रखी थी। इसी से वन में उन्होंने स्वयं भगवान से उनके महत्व की चर्चा भी की थी। महाभारत वन पर्व 12वां अध्याय 11 से 43। इसके सिवा शिशुपाल आदि के वध करने में और अन्य घटनाओं में भगवान का अद्भुत प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। तथापि भगवान के मुख से उनके अवतार का रहस्य सुनने की और सर्वसाधारण के मन में होने वाली शंकाओं को दूर करने की इच्छा से यह अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन के पूछने का भाव यह है कि आपका जन्म हाल में कुछ ही वर्षों पूर्व श्री वसुदेव जी के घर हुआ है। इस बात को प्राय सभी जानते हैं। और सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में अदिति के गर्भ से हुई थी। ऐसी स्थिति में इसका रहस्य समझे बिना यह असंभव सी बात कैसे मानी जा सकती है। आपने यह योग सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था, जिससे सूर्य के द्वारा इसकी परंपरा चली। अतएव कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिए। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर अपने अवतार तत्व का रहस्य समझाने के लिए अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। प्रश्न। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैं और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे। ऐसी बात नहीं है। हम लोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप तो है ही। इसके अतिरिक्त मैं मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह और वामन आदि अनेक रूपों में पहले प्रकट हो चुका हूं। मेरा ये वसुदेव के घर में होने वाला प्राकट्य अर्वाचीन होने पर भी इसके पहले होने वाले अपने विविध रूपों में मैंने असंख्य पुरुषों को अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। इसलिए मैंने जो यह बात कही है कि यह योग पहले सूर्य से मैंने ही कहा था, इससे तुम्हें कोई आश्चर्य और असंभावना नहीं माननी चाहिए। इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि कल्प के आदि में मैंने नारायण रूप से सूर्य को यह योग कहा था। प्रश्न। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इस कथन में भगवान ने अपनी सर्वज्ञता और जीवों की अल्पज्ञता का दिग्दर्शन कराया है। भाव यह है कि मैंने किन किन कारणों से किन किन रूपों में प्रकट होकर किस किस समय क्या क्या लीलाएं की हैं, उन सबको तुम सर्वज्ञ न होने के कारण नहीं जानते। तुम्हें मेरे और अपने पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी कारण तुम इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। किंतु मुझमें जगत की कोई भी घटना छिपी नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी मेरे लिए वर्तमान है। मैं सभी जीवों को और उनकी सब बातों को भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं। किंतु जो ये कह रहा हूं
कि मैंने ही कल्प के आदि में इस योग का उपदेश सूर्य को दिया था, इस विषय में तुम्हें किंचन मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। संबंध। भगवान के मुख से ये बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में और अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। प्रश्न। अजय है, अव्ययात्मा और भूतानाम ईश्वर है, इन पदों के साथ अपि और सन का प्रयोग करके यहां क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति के भांति जन्मता और विनिष्ट होता हुआ सा प्रतीत होता हूं। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा प्रतीत होता हूं। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्व को न समझने वाले लोग, जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्य आदि रूप में प्रकट होता हूं, तब मेरा जन्म मानते हैं, और जब मैं अंतर्धान होता हूं उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं, और जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूं तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूं। प्रश्न। यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद किसका तथा आत्म माया किसका वाचक है, और इन दोनों में क्या भेद है? उत्तर। भगवान की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोकों में किया गया है, और जिसे 14वें अध्याय में महद ब्रह्म कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद है। तथा भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सन्मुख प्रकट होते हैं, और जिसमें छिपे रहने कारण से लोग उनको पहचान नहीं सकते, तथा 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिसको योग माया के नाम से कहा है, उसका वाचक यहाँ आत्म माया पद है। मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग शक्ति के द्वारा ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है, और भगवान की यह योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशालिनी ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनों का भेद है। प्रश्न।
मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोगते रहते हैं, उस प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूं। मेरा ये जन्म स्वातंत्र दिव्य है और जीवों के भांति कर्मवश नहीं होता। प्रश्न, साधारण जीवों के जन्मने और मरने में और आपके प्रकट और अंतर्धान होने में क्या अंतर है? उत्तर, साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं होते। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म के समय वे माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं। उसके बाद शनै शनै वृद्धि को प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं, किंतु भगवान का प्रकट और अंतर्धान होना इससे अत्यंत विलक्षण है और उनकी इच्छा पर निर्भर है। वे चाहे जब चाहे जहाँ जिस रूप में प्रकट और अंतर्धान हो सकते हैं, एक क्षण में छोटे से छोटे बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति से बंधे हुए नहीं हैं। प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुगमन करती है। इसलिए जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पहले विश्व रूप धारण कर लिया, फिर उसे छिपाकर वे चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, उसके बाद मनुष्य रूप हो गए। इसमें जैसे एक रूप से प्रकट होना और दूसरे रूप को छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, उसी प्रकार भगवान का किसी भी रूप में प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, केवल लीला मात्र है। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवकी के गर्भ से साधारण मनुष्य के भांति ही हुआ होगा, फिर लोगों के जन्म में और भगवान के प्रकट होने में क्या भेद रह गया? उत्तर, ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत का वह प्रकरण देखने से इस शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। वहां बतलाया गया है कि उस समय माता देवकी ने अपने सन्मुख शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया। अतः उनका जन्म साधारण मनुष्यों के भांति माता देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे अपने आप ही प्रकट हुए थे। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था, मानो साधारण मनुष्यों के भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ में रहे हों और समय पर उनका जन्म हुआ हो। ये केवल भगवान की मनुष्य के समान दिखाने वाली लीला मात्र थी, उनका जन्म नहीं होता। संबंध, इस प्रकार भगवान के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर ये जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय
और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं, इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। प्रश्न: यदा पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में, अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में प्रकट होंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया है। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं, तभी प्रकट हो जाते हैं। प्रश्न: वह धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार की होती है कि जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं? उत्तर: किस प्रकार की धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निश्चय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जाता है कि ऋषि कल्प धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराध निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्यकश्यप के शासन में जब दुर्गुण और दुराचार की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए, देवताओं को मार पीट कर उसके स्थानों से निकाल दिया गया, प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। प्रश्न: साधु शब्द यहाँ कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है? उत्तर: जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का भली भांति पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी है
तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत है। प्रश्न, यहाँ दुष्कृताम पद से कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका विनाश करना क्या है? उत्तर, जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक है, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों का वाचक यहाँ दुष्कृताम पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना या करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत है। प्रश्न, भगवान तो परम दयालु हैं, वे उन दुष्टों को समझा बुझाकर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते? उनको इस प्रकार का दंड क्यों देते हैं? उत्तर, उनको दंड देने और मार डालने में, आसुर शरीर से उनका संबंध विच्छेद कराने में भी भगवान की दया भरी हुई है, क्योंकि उस दंड और मृत्यु द्वारा भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में ये कभी नहीं समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार की जरा सी भी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ, पैर आदि किसी अंग में फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषध का प्रयोग करते हैं, और जब ये मालूम हो जाता है कि अब औषध से इसका सुधार नहीं होगा, देर करने से इसका जहर दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब वे तुरंत ही अन्य अंगों को बचाने के लिए उस दूषित हाथ, पैर आदि का ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने के भांति समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड का भय भी दिखाते हैं, पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवा कर उनके पापों का फल भुगताते हैं, अथवा जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं किंतु किसी विशेष निमित्त से या कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। प्रश्न, धर्म की स्थापना करना क्या है? उत्तर, स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदयों में प्रवेश करने वाली अप्रतिम
प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतःकरण में वेद शास्त्र परलोक महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में उन सबको दृढ़ता पूर्वक भली भांति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत हैं। प्रश्न, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है या किसी एक या दो निमित्त से भी अवतार हो सकता है? उत्तर, ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करें। किसी भी एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। प्रश्न, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी तो ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है? उत्तर, ये बात सर्वथा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, परंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीलादि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, माहात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। प्रश्न, मैं युग युग में प्रकट होता हूं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक होती है तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूं। एक युग में एक बार ही होता हूं, ऐसा कोई नियम नहीं है। संबंध, इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। प्रश्न, भगवान का जन्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना क्या है? उत्तर, सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचारियों का विनाश करके
धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका ये जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्य आदि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका ये विग्रह प्राकृत उपादानों से बना हुआ नहीं होता। वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। उनके जन्म में गुण और कर्म, संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्य आदि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना, अर्थात इसमें किंचन मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना, भगवान के जन्म को तत्व से दिव्य समझना है। इस अध्याय के 6ठे श्लोक में यही बात समझाई गई है। 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोकों में इस तत्व को न समझकर भगवान को साधारण मनुष्य समझने वालों की निंदा की गई है। एवं 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में इस तत्व को समझने वालों की प्रशंसा की गई। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को समझ लेता है, उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी असह्य हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा, अनन्य प्रेम होने के कारण उसके द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन होता रहता है। प्रश्न: भगवान के कर्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना क्या है? उत्तर: भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते हैं, उनमें उनका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्य आदि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कर्तृत्व भाव न रहने के कारण वास्तव में न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बंधन में पड़ते हैं। भगवान को उन कर्मों के फल में किंचन मात्र भी स्पृहा नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा लोक हितार्थ ही होती है, उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित, दया और प्रेम पूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे स्वयं भी उसे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूप नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामना आदि से सर्वथा रहित, निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है।
वे उनमें सर्वथा अतीत और अकर्ता हैं, उन सबको भली भांति समझ लेना, इसमें किंचन मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उस जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। प्रश्न: भगवान के जन्म और कर्म दोनों की दिव्यता को समझ लेने से भगवान की प्राप्ति होती है या इनमें से किसी एक ही दिव्यता के ज्ञान से भी हो सकती है? दोनों की दिव्यता जाननी है या किसी एक को ही जान सकते हैं? उत्तर: दोनों में से किसी एक ही दिव्यता जान लेने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर दोनों की दिव्यता समझ लेने से हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न: इस प्रकार जानने वाला पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: वह पुनर्जन्म को न प्राप्त होकर किस भाव को प्राप्त होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने कहा है कि वह मुझको ही प्राप्त होता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये सिद्धांत ही है। प्रश्न: यहाँ कर्मों की दिव्यता जानने वाले को शरीर त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई, तो क्या उसे इसी जन्म में भगवान मिल जाते हैं? उत्तर: इस जन्म में नहीं मिलते ऐसी बात नहीं है। वह भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को जिस समय पूर्णतया समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, पर मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान के परम धाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। संबंध: इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है, वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं: वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पुगुता मद्भावमागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्न: वीतराग भय क्रोधा पद कैसे पुरुषों का वाचक है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: आसक्ति का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में गड़बड़ाहट होती है, उस विकार का नाम भय है। और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया हो, उनका वाचक वीतराग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं होती। भगवान का तत्व समझने में उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
और सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे, उसे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतएव किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ वीतराग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, मनमया का क्या भाव है? उत्तर, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान दिखने लगते हैं, उनका वाचक मनमया पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं, उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। अतः वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। प्रश्न, मामुपाश्रिता का क्या भाव है? उत्तर, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, सर्वथा उन पर निर्भय हो जाते हैं, सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, जिनका अपने लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान का समझकर उनकी आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा के रूप में ही समस्त कर्म करते हैं, ऐसे पुरुष का वाचक माम उपाश्रिता पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त सब प्रकार से उनके शरणापन्न होते हैं, वे सर्वथा उन्हीं पर निर्भय रहते हैं। शरणागति के समस्त भावों का उनमें पूर्ण विकास होता है। प्रश्न, ज्ञान तपसा पद का अर्थ आत्मज्ञान रूप तप न मानकर भगवान के जन्म कर्मों का ज्ञान मानने का क्या अभिप्राय है और उस ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना क्या है? उत्तर, यह सांख्य योग का प्रसंग नहीं है, भक्ति का प्रकरण है तथा पूर्व श्लोक में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। उसी के प्रमाण में यह श्लोक है। इस कारण यह ज्ञान तपसा पद में ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझ लेना रूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों के भांति दिव्य हो जाते हैं तथा वह कभी भगवान से अलग नहीं होता, उसको भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के साकार स्वरूप को प्राप्त हो जाना है।